बात करेंगे। बरोज साहब, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक दफ़ा फिर जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं वो सर उठाने लगे हैं। हमारे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले शौकत चौधरी साहब जो है उन्होंने हमसे ही बात की थी और बताया था कि मरकजी क़यादत जो है वो जो देरीना कारकुन है या रहनुमा है उनको पर कंसनट्रेट नहीं करे और उस तरह के इक़दाम भी नहीं हो रहे जनाब खान साहब की रिहाई के हवाले से। आप क्या समझते हैं? अब तो ऐसे कोई नहीं है। आजकल PTI में देरीना कोई माना नहीं रखता है, माना वो रखता है जो आगे निकल सके, जरूरत दिखा सके। लिहाजा जो लोग छुपेंगे, जो लोग निकलेंगे नहीं, जो लोग कुर्बानी नहीं देंगे, कितने देरीना जो है खान का साथ छोड़ गए, खान के पीठ में पूरा घूम गए। लिहाजा माना वो रखता है कि खान के साथ आड़े खड़े पक्ष में खड़ा। अच्छा, आप क्या समझते हैं, क्या खान साहब की रिहाई के हवाले से जो इक़दाम होने चाहिए, जो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड होने चाहिए, क्या वो इक़दाम हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे। तो क्या समझते, क्या हिकमत अमली अपनानी होगी? और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जो है उनके हवाले से भी बताया जा रहा है कि वो भी जो है वो सीरियस नहीं है, अभी किसी इजलास में जो है उनके खिलाफ भी बातें हुई है। आप क्या समझते हैं? वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सेक्रेटरी सूबे का, मेरी तो मुसलसल ये राय रही है कि वज़ीर-ए-आला को इस एहतजाज के इसे है अलहदा करें। ये काम होना चाहिए उनका जो एहतजाज कर सकते हैं। 9 मई से लेकर 11 अप्रैल तक हमने एहतजाज किया पूरे मुल्क में, और इसके बाद जो है 11 अप्रैल से लेकर आज तक अब एहतजाज डिसऑर्गेनाइज्ड है। कोई हमारे दरमियान कोहेरेंस नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी नहीं है। इस तरह एहतजाज नहीं होते हैं। फला तारीख को जलसा होगा पहुंच, किस तरह पहुंचाना है, किस तरह लोगों ने आना है। और अगर डी चौक में धरना देना है तो धरना देने के हवाले से पूरे पाकिस्तान को मोटिवेट करना है। मोटिवेशन हमने की नहीं है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया नहीं है। वर्कर्स और सूबों में, रीजन्स में हमने ग्रुप नहीं बनाए हैं। ये एक लंबा सिलसिला है, लेकिन मैं ये समझता हूँ यमीन खान जो अपने तय कर सकता था उसने किया। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि नून या पीपल पार्टी या दीगर सियासी पार्टियों के जबान में हम ये बात दें कि जनाब एक सूबा मरकज पे चढ़ सकता है। अब यमीन खान हमें जो सपोर्ट दे सकते हैं वो उस वक्त भी देंगे जब वो एहतजाज को सामने से लीड नहीं करेंगे। अच्छा, बुशरा बीबी जो है वो पेशावर पहुंच चुकी है। कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि उन्होंने इजलास तलब किया है और वो उन्होंने सियासी जो सरगर्मियां हैं वो भी शुरू कर दी है। आप क्या समझते हैं, क्या बुशरा बीबी को सियासत में आना चाहिए? और जो खबरें ज़र गर्दिश है, उन्होंने इजलास बुला दिया या किस तरह की खबरें, तो क्या कहते हैं उस पर? खान का दो टोका मेरे आला खान सियासत में नहीं है। उनकी बहनें, उनकी बीवी, उनके बच्चे, लिहाजा हम खान के इस मौके की हिमायत करते हैं। और ये खातून खाना रही है, खान की बीवी होने की वजह से पाबंद सलासन रखा गया। कोई उन्होंने हंगामी इजलास नहीं बुलाया था, मिसाल की उन्होंने इसकी तरजीह की है। और न वो सियासत में आएगी, ये वैसी लोग जो है खान की खातून खाना की ये प्रॉब्लम बनाने के लिए ये प्रोपेगेंडा कर। नए चीफ जस्टिस को वेलकम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? उनकी टेक उसकी मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। तो ये देखिए एक प्रोसेस हुआ वो गैर कानूनी था, इलीगल था, लेकिन जो शख्स चीफ जस्टिस बना है एक दिलस्त आदमी है, अहल है। तकरीबन 25-30 साल से मैं खुद बतौर वकील उनके सामने खड़े हूँ। जब वो वकील पहुंचते थे उनकी शख्सियत पूरे मुल्क में उनकी ईमानदारी, उनकी डिग्निटी, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी हमें यकीन है। और हमें यकीन है, देखिए हम जिस चीज जस्टिस को भुगत गए काजी फाइजी साहब, इसके बाद या अफरीदी जैसे शख्सियत का आना जो है ये खुद भी हमारे लिए एक रिलीफ है। तो बाकी मंसूर अली शाह साहब जो है वो ताकतमंद था, इन्होंने निज़ामी ऐसा बना दिया, अमेंडमेंट कर दी। लेकिन या अफरीदी साहब को कुछ हम देखते थे, तवक्कुआत है पाकिस्तानी अवाम की कि जो उसके पेशरों ने आईन और कानून की बालादस्ती पे जो ताज़िया ने सबक की है और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ को उसने नशर किया, जो PTI के साथ, खान के साथ काजी फाइज़ ने किया, इंशाअल्लाह या अफरीदी साहब के दौर में वो नाइंसाफी जो है वो अंडू है। हुकूमती कारकर्दगी पे क्या कहते हैं? बस यही कारकर्दगी की है, MPs और MNAs को जो है खरीदना, अगवा करना, और कोई हुकूमत तो नहीं है। ठग मिले हुए हैं बनारसी तक। हमारा मैंडेट चोरी करके अब हमारा में बैठे हैं। उधर पंजाब में जेली वजीर आला है, मरकज में जेली वजीर आला है। कोई डील तो नहीं हुई बुशरा बीबी की रिहाई